हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप 14 करेंगे जो सेकंड थ्योरम चल रहा है उसमें। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चंस में वही है, मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे अब। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि डी और टी ये जो है, यहाँ पे ये जो सर्किल है वो इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए डी और ए टी है ये क्या है, टेंजेंट है। उसी तरीके से बी डी और सी टी भी क्या है, टेंजेंट है। अब जो पॉइंट ए से जो टेंजेंट जा रही है ए डी और ए टी, इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। अब देखो आगे क्या बोला कि ए डी 4 सेंटीमीटर है, ये आपको 4 सेंटीमीटर ये वन है। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 4 ही होगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट है यदि उसे हम यदि टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्किल पे तो उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। मतलब सेम पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद में ये बोला है कि एफ सी भी 4 है, बी ई 5 है और जो डी वी है वो 5√2 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। अब यदि ए सी की लेंथ चाहिए आपको तो ए टी की लेंथ तो है ही है, आपको किसकी लेंथ चाहिए, सी टी की लेंथ चाहिए। अब जो सी टी की लेंथ है वो कैसे आएगी, इसको देखते हैं ज़रा। अब ये जो सी टी की लेंथ है वो तो यहाँ पे ये टेंजेंट है। अब इस टेंजेंट के साथ कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, सी से। इसका मतलब हम उसके साथ कौन सी सेकंड यूज़ करेंगे, सी ई। अब सी ई में यदि मेरे को ए एफ मालूम हो जाए तो ये क्या करेंगे, हम सी टी फाइंड कर लेंगे। अब ए एफ किधर से फाइंड करेंगे, इस साइड से। ये देखो बी से जो टेंजेंट जा रही है वो कहाँ तक जा रही है, डी तक। और बी से जो सेकंड जा रही है ई, और सर्किल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पे। इसका मतलब पहले हम यहाँ पे सेकंड थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई इंटू बी एफ। तो बी डी स्क्वायर 5√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी ई 5 इंटू बी एफ। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, एक्स कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ ई एफ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो गया। तो ये कितना आएगा, 25 इंटू √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 5 प्लस एक्स, ये गया तो 5। मतलब 10 इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करते हैं, इस साइड से हम लगा देते हैं। यदि पॉइंट सी से सेकंड थ्योरम लगाएंगे तो सी से ये तो क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, सी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे सी एफ और सी से कहाँ पे जाएंगे, ई पे। इसका मतलब सी एफ इंटू सी ई। सी टी स्क्वायर से पूछा है, सी एफ की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू सी ई। तो जो सी ई है वो क्या होगी, 5 प्लस 4 9। इसका मतलब जो सी टी स्क्वायर 36। तो यहाँ से वैल्यू आ गई सी टी की 6। लेकिन जो पूछा है वो पूछा आपसे ए सी। तो ए सी क्या एक्चुअल में 80 प्लस टी सी, और 80 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी, 4 प्लस टी सी की वैल्यू कितनी आई, 6। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर फाइंड करो। अब ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो भी साइड है उन सभी का सम। तो साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड ए सी। अब देखो यहाँ पे कि क्या गिवन नहीं है, आपके पास ए ही नहीं पता और क्या नहीं पता, ए एफ। यदि ये मालूम हो जाए तो सभी तीनों साइड की लेंथ आपके पास आ जाएगी और उनका सम क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। इसका मतलब आपको पहले तो ये फाइंड करना है और ए एफ फाइंड करना है। तो ये कैसे आएगा, ये जो ए ई है वो कौन से सेकंड का पार्ट है, बी ए का। इसका मतलब पॉइंट बी से क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, सेकंड। और ये जो बी डी है वो क्या है, टेंजेंट। तो सबसे पहले तो बी डी, तो क्या आएगा, बी डी स्क्वायर इक्वस टू, फिर बी से कहाँ पे गई, ई पे, और बी से ए पे। तो बी ई इंटू बी ए। बी डी स्क्वायर 36 इक्वस टू बी ई 4, और ये मैं मान लेता हूँ एक्स और ये मान लेता हूँ वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो 9 इक्वस टू 4 प्लस एक्स। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये लेंथ आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर। अब देखो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब वाई कौन से सेकंड का पार्ट है,
सी ए का, इसका मतलब पॉइंट सी से मैं क्या लगा देता हूँ सेकंड, तो सी से कहाँ जाएंगी डी पे, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट। तो यहाँ पे आएगा सी डी स्क्वायर इक्वस टू फिर सी से एफ और सी से ए, तो सी एफ इंटू सी ए। सी डी स्क्वायर 6 दे रखा है, इसका मतलब 36 इक्वस टू सी एफ 2 इंटू ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस वाई, तो ये तो कैंसिल हो गया तो 18, तो आपके पास आ गया 18 इक्वस टू 2 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो आ गई आपके पास 16। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब सभी साइड का सम, सभी साइड की लेंथ का सम। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तो ये आ गया प्लस उसके बाद 5 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 6 और प्लस 6, यही क्या हो जाएगा पेरीमीटर। तो ये कितना हो गया 9 25 25 और 27 27 प्लस 12, तो 39 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो डिफरेंट कैसे है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए डी इक्वस टू ए बी, इसका मतलब यदि ये 8 है, ए डी इक्वस टू ए बी, तो ए डी तो कितना 8, इसका मतलब ए बी भी क्या होगा 8 ही होगा। दूसरी बात ये है कि जो ए डी है जो ए बी है वो क्या है डायमीटर है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, जैसे सर्किल है और ये डायमीटर है, अब डायमीटर की यदि एंड पॉइंट को आप सर्कमफेरेंस पे कहीं भी मैच कर रहे हो तो एंगल कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। अब देखो डी ई 2 दे रखा है, ए ई 6 दे रखा है और फाइंड द लेंथ ऑफ डी बी, ये लेंथ आपसे पूछ रहा है। यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड लगाऊँ डी से, क्योंकि देखो डी से जो भी सेकंड जा रही है वो सर्कमफेरेंस पे एंड हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों पार्ट आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब एक पार्ट तो कहीं ना कहीं से आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड थ्योरम हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें देखो क्या करता है, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैच कर देता हूँ इसको। एक्चुअल में क्या हुआ, ए और बी को कहाँ पे मैच किया है सर्कमफेरेंस पे, इसका मतलब ये एंगल कितना डिग्री आएगा 90 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल बन गया ए ई बी, वो कौन सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें जो 90 के सामने वाली जो साइड है वो किसकी तरह काम करेगी हाइपोटेनस की तरह। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, जो ई बी है उसको मान लिया मैंने एक्स। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो इन ट्राइंगल ए ई बी तो क्या होगा ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर। तो ए ई 6 स्क्वायर का मतलब 36 प्लस ई बी एक्स स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर 64। तो एक्स स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा 64 माइनस 36, तो आएगा 8 और ये 20। इसका मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 28 के इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो ट्राइंगल बन गया वो बी ई डी, ये भी क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल बी ई डी इसमें भी क्या लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस, इसका मतलब यहाँ पे आएगा ई डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा बी डी स्क्वायर के। तो ई डी जो है 2, इसका मतलब 4 प्लस बी ई स्क्वायर, देखो बी ई स्क्वायर क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास कितनी है 28, किसके इक्वल होगा बी डी स्क्वायर। ठीक कितना हो गया 32 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब यदि हमें यहाँ से बी डी की वैल्यू चाहिए क्या होगा प्लस माइनस √32, लेकिन प्लस माइनस वाले को तो इग्नोर कर देंगे, तो हमें पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √32, और √32 क्या होती है 16 इंटू 2, इसका मतलब 16 इंटू 2 को क्या लिखेंगे 4√2। और आपसे पूछा भी क्या था डी बी, और ये वैल्यू भी किसकी आ रही है डी बी की, तो 4√2 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया आंसर हो गया।